पुष्पा ने रुपए 60,000 को 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया। परिपक्वता तिथि पर कितने धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह के लिए संयोजित किया जाता है। यदि ब्याज हर 6 माह में दिया जाना है, इसका अर्थ निकला कि हमें ब्याज की दर और ब्याज के चक्र की गणना करनी होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। सबसे पहला दिया है आपके पास मूलधन। मूलधन की राशि आपके प्रश्न में दी गई है यहां पर 60,000। दूसरा अवधि या समय। मैंने पहले कहा था कि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना करने के लिए हम कुल अवधि को ध्यान रखेंगे। तो यहां समय दिया है 1 वर्ष 6 माह। अगर हम इसे माह में बदलेंगे 18 माह। अब यहां ध्यान रखेंगे ब्याज आपको प्रति 6 माह के लिए मिलना है। तो समय या इस समय के हिसाब से हमको निकालना होगा समय चक्रों की संख्या। तो समय चक्रों की संख्या बराबर मैंने सूत्र क्या बताया था? बताया था कुल अवधि को हम भाग दे देंगे 6 माह से। याद रखें, अगर प्रश्न में 6 माह दिया है, ब्याज संयोजन तो 6 से भाग होगा। अगर 3 माह दिया है तो 3 से भाग होगा। तो प्रश्न में कुल अवधि कितनी है? कुल अवधि दी गई है 18 माह की, जबकि ब्याज संयोजन कैसा है? 6 माह। तो 18 माह को जब हम 6 माह से भाग देंगे तो परिणाम प्राप्त होगा 3। यही 3 क्या हो जाएगा? समय चक्रों की संख्या, या इसे हम प्रदर्शित करेंगे n से। स्पष्ट है? अगला जो है वो जानकारी दी गई है ब्याज दर प्रतिशत। बराबर ये आपके प्रश्न में दिया है 12%। फिर से बता दूं, चूंकि ब्याज हर 6 माह में मिलना है तो ये मान के चलिए कि ये 12% आपको एक साथ नहीं मिलने वाला। इसलिए आपको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? यहां पर आपको निकालना पड़ेगा संयोजित ब्याज दर, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मैंने सूत्र लिखाया था कुल ब्याज दर, जो आपके प्रश्न में दिया है। इसमें से हम भाग दे देंगे 12 माह का और गुणा कर देंगे, यहां पर 6 माह कहा है तो इसका हम गुणा कर देंगे 6 माह से। इस सूत्र में मान रखने पर क्या होगा? कुल ब्याज कितना है? ध्यान रखें, यहां पर कुल ब्याज दर था, तो कुल ब्याज दर कितना है? 12%। 12 बटे ये हो जाएगा 12 माह गुणित 6 माह। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो आपकी संयोजित ब्याज दर R बराबर क्या हो जाएगी? 6। अंततः अगर हम देखें तो स्पष्ट है, मूलधन 60,000, इसे हम प्रदर्शित कर देंगे P से। समय या समय चक्र की संख्या जो हमने निकाल रखी है 3, यहां पर ये हो जाएगा n बराबर 3।
और यहाँ पर हमने जो निकाला है संयोजित ब्याज दर आर बराबर, ये हमें प्राप्त हो चुका है 6। हमारा सूत्र हो जाएगा ए बराबर पी पुस्तक के अंदर 1 धन आर बटा 100 का घात n। पिछले गणना में हमने स्पष्ट किया था कि p बराबर 60,000 है, तो यहाँ सूत्र में p के बदले रख देंगे हम 60,000। 1 धन आर हमने निकाल रखा है यहाँ पर 6%, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6 बटा 100, और पहले हमने यहाँ निकाल रखा है n बराबर 3, तो n के स्थान पर हम रख देंगे 3। या मिश्र धन बराबर 60,000। इस भाग को हम हल करेंगे, 100 एकम 100 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 106 बटा 100 का घात 3। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा a बराबर 60,000। अब ध्यान रखेंगे, क्या 106 बटा 100 को हम सरल रूप में लिख सकते हैं क्या? तो इसे हम काटने का प्रयास करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 तिया 6, और ये काटने पर हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। तो हमारा परिणाम आएगा 53 बटा 50। ये और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर काट कर लिख देंगे 53 बटा 50। तो आगे क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर 60,000 गुणा 53 बटा 50 का घात 3, और इसे हम आगे हल करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट अगर चाहे तो अपने अपने हिसाब से आंकड़ों को काट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा 0 0, दूसरा 0, ये 0, और तीसरा 0 और ये 0। अब बचा 60, तो ये हम काट सकते हैं 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो आपके पास अंतिम रूप से बचा 12 गुणित 53 गुणित 53 गुणित 53 बटा, यहाँ पे बचा 5 पंचे 25। करेंगे आप रफ में, और रफ में करने के बाद जो भी परिणाम प्राप्त होगा वो यहाँ पर लिखेंगे आप। ए बराबर प्राप्त हुआ है 71,460 रुपये 96 पैसे। इस प्रकार पुष्पा को परिपक्वता अवधि के पश्चात कुल 71,460 रुपये 96 पैसे की राशि प्राप्त होगी।